जिस तरह से पिछले 2 दिनों में एसएससी ने जो उत्पात मचा के रख रखा है अपने सेंटर्स पे, अपने कामों से, हर तरीके से, उसको देखकर जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनकी नींद उड़ी हुई है। और नींद उड़ना लाजमी भी है, क्योंकि जिस दिन वो पेपर होता है वो सिर्फ एक दिन या एक घंटे की बात नहीं है, वो उस पूरी मेहनत की बात है जो उसने पिछले न सिर्फ 1 साल से बल्कि में 2-2, 3-3, 4-4 साल से लग के की है। एक बच्चा जिसने पूरे साल मेहनत करके एक सपना आंखों में पाला है कि मैं भी एक दिन सरकारी अफसर बनूंगा, पेपर दूंगा, अच्छे अच्छे से मॉक लगाए, बढ़िया बढ़िया मेहनत करी, मॉक टेस्ट में 170 180 तक स्कोर लाने के बाद में आदमी को आज नींद नहीं आ पा रही है, क्योंकि उसको डर यह नहीं है कि उसकी पढ़ाई में कमी रहेगी, क्योंकि डर उसको यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत एक बार फिर से साथ ना दे। और किस्मत, ये सब कुछ किस्मत के ऊपर क्यों निर्भर है? क्योंकि ये एसएससी जो हमारा कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसने वाहियात पने की एकदम सारी हदें पार कर रखी हैं। इसका जो नया वेंडर है उसने सारी हदें पार कर रखी हैं। पिछले 2 दिनों से हालत यह है कि अगर आप इधर एक बार चक्कर लगा के आओ बाहर का और आके फोन उठाओ तो आपको 2 नई समस्याएं जरूर दिखेंगी। आप फिर फोन रखो, फिर थोड़ी देर बाद देखो तो 2 नई समस्याओं के मैसेज आपको फिर से दिखाई देंगे। इस तरीके से इतनी सारी समस्याएं हैं। तो एसएससी में जो हद गंद मचा रखी है उसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या समस्याएं आ रखी हैं, अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे ना मेरे भाई, तो इतनी सारी समस्याएं हैं। बताइए, आपका जो एडमिट कार्ड आ रखा है, एडमिट कार्ड से एग्जामिनेशन सेंटर का नाम ही गायब है। मतलब कहां पेपर देने जाए बच्चा, इस एडमिट कार्ड को लेके क्या करे, करना क्या है? इसका एडमिट कार्ड में जब परीक्षा केंद्र का नाम नहीं है, पेपर में 2 दिन रह गए, बच्चे को और सबको, सारे जमाने को पता है कि आप सेंटर 500-600 किलोमीटर तक दूर दे रहे हो। ऐसे केस में बच्चे को यही नहीं पता चल रहा है कि पेपर होगा कि नहीं होगा। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस नहीं है और बच्चों को मेल भेज भेज के कि आपका पेपर कैंसिल है, आपका पेपर कैंसिल है, इस सेंटर पे कैंसिल है, उस सेंटर पे कैंसिल है। बच्चा कह रहा है कि सर देखो मेल ही आया है कि यहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, वहां जा रहे हो तो कोई एडमिट कार्ड नहीं है। अब बच्चे को यही नहीं समझ आ रहा है कि पेपर कैंसिल है या नहीं है। जिस बच्चे को 500 किलोमीटर पेपर दूर देने जाना है उसको कोई क्लैरिटी नहीं है। अरे अगर आप लोगों के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो 10 दिन और ले लेते, 15 दिन और ले लेते और 10 दिन लेट पेपर करा लेते, इसमें किसी का कुछ चला नहीं जाता। लेकिन अगर पेपर हो तो फेयर हो, अगर सिलेक्शन मिले तो फेयर तरीके से मिले। और आज तो अभी पेपर का पहला और दूसरा दिन है, तब तक ये हालत है तो आगे अभी क्या क्या देखने को मिलेगा? अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। असली जो बखेड़ा होता है ना वो तो रिजल्ट पे होता है, जब चीजें दिखती है ना कि भैया चीटिंग भी हुई है, पेपर भी आउट हुआ है, बाद में पता चलती है चीज। अभी तो ये एकदम शुरुआत का पार्ट है, स्टार्टिंग का। आप देखोगे बच्चा कह रहा है कि सर जी मैं यहां गया था पेपर देने, लेकिन सिस्टम 3 से 4 बार बंद हो गया और 2 क्वेश्चन का आंसर चलो इस बच्चे को हो सकता है गलत देख लिया हो, लेकिन सिस्टम 3 से 4 बार बंद होना आप समझते हैं मेंटल पीस किस तरीके का हो जाएगा, मेंटल स्पेस किस तरीके का हो जाएगा, किस तरीके के माइंडसेट में जाके एक बच्चा पेपर देगा। और पता है बात सबसे ज्यादा खराब क्या है, ऐसा इतने सारे बच्चों के साथ हो रहा है कि अनगिनत संख्या में, एक आधा बच्चा ऐसा नहीं है, अनगिनत संख्या में जो टीचर यूट्यूब पर आ रहा है उसके अलग अलग स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, अलग अलग बच्चे उसको मैसेज कर रहे हैं। हद हो रखी है। और इसके अलावा देखो ये कह रहे हैं कि पूरा हॉल साइलेंट ही नहीं था, बहुत गड़बड़ था। एक बच्चा कह रहा है जैसे एसएससी ने शुरू किया कि भाई जब आप जाओगे तो आपका बायोमेट्रिक होगा, जब आप वापस आओगे तो भी आपको आते टाइम पे, एग्जिट के टाइम पे एग्जिट करवाना है, दर्ज करवाना है एग्जिट। तो एग्जिट दर्ज नहीं हो रहा है, वहां पे एग्जिट दर्ज नहीं हो रहा है। तो एसएससी ने पहले ही नोटिस निकाल रखा है कि अगर आपने एग्जिट दर्ज नहीं कराया तो आपका पेपर नहीं माना जाएगा। अब बच्चा क्या समझे, उसका पेपर हुआ है नहीं हुआ है, कैंसिल है क्या है, आगे दोबारा देना है कि नहीं देना है, कियोस हो रखा है एकदम से, मेंटल पीस की ऐसी तैसी हो रखी है। और ये कोई एसएससी ने जो काम कर रखा है ना, ये चाहे टेंडर इन्होंने जिसको भी दिया है, जो भी ये कंपनी है, मेरे भाई ये हम लोगों का हक है और हमें मांगना चाहिए। हम पेपर की फीस देते हैं, अरे अगर आप 100 रुपए मांग रहे हो तो 100 दे रहे हैं, हम ज्यादा भी मांगे होते तो हम ज्यादा भी देते, लेकिन कोई एहसान थोड़ी कर रहा है एसएससी हम पे। क्यों, आखिर बच्चा क्यों सफर करे? जिस आदमी ने इतनी सारी मेहनत करी है, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि डेली के 100 रुपए ढंग से नहीं कमा पा रहे हैं इस महंगाई के जमाने में। 3,000 रुपए की जिनकी मंथली इनकम नहीं है ना, वो अपने बच्चों को सरकारी नौकरी का सपना देख के पढ़ा रहे हैं, लगे हुए हैं, उनके बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन बच्चा इन सब चीजों की वजह से रह जाए तो क्या अंदर से कलेजे से आदमी रोएगा नहीं? क्यों नहीं आंसू आएंगे उस आदमी के? मेरे भाई आप अगर देखो ना हालत क्या है एसएससी एग्जाम्स की, क्यों पूरा का पूरा पेपर लक बेस्ड हो गया है।
जब आपका ओटीआर का टाइम आया था कि भैया आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लो, इतने सारे इश्यूज थे कि इस पर 2-3 बार ट्विटर कैंपेन करना पड़ा। इस ओटीआर इश्यू पे ट्विटर कैंपेन हुआ था क्योंकि इसमें इतने सारे इश्यूज थे, बच्चों का रजिस्ट्रेशन कुछ का नहीं हो रहा है, कुछ का अगर हो रहा है तो फिर उसमें कुछ चेंज नहीं हो पा रहा है, कुछ बच्चों का अगर चेंज हो पा रहा है तो उन्होंने आधार के लिए जैसे लिखा कि आधार वेरिफिकेशन करना है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा डबल हो गया। आधार में इश्यू, ओटीआर में इश्यू, उसके बाद में जब फॉर्म फिल करने के लिए बच्चा बैठता है, लड़ झगड़ के कैंपेन करके, अभी हम सीपीओ के लिए गए थे ना, वहां पे बैठने के लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स की, सीपीओ का रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो जब वहां पे हम गए थे कि रिजल्ट जारी करो, तो वहां पे मैं देख रहा हूं इतने सारे बच्चे आए हुए थे ओटीआर से संबंधित, जिनके ओटीआर में इश्यू है। आई मीन हद हो गई यार, तुम लोगों का सिस्टम तुम सही से नहीं करा सकते हो, एक फॉर्म ढंग से नहीं भरवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हो, तो किस बात का कमीशन है? हटाओ ना इस एसएससी को, लाओ कोई बढ़िया दूसरा कमीशन। इश्यू आ रहे हैं जब फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जैसे तैसे कर लिया तो अब फॉर्म नहीं भरने देंगे। लाइव फोटो ले रहे हैं, बच्चे ने कोई चश्मा नहीं लगा रखा है, कह रहा है जी चश्मा लगा रखा है। लाइव फोटो लेने में कह रहा है कि मल्टीपल फेसेस डिटेक्टेड, एक सिंगल आदमी का फेस है, कह रहा है मल्टीपल फेस दिखाई दे रहे हैं। क्यों भाई, उसके फेस में ऐसा क्या लटका हुआ है जो मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को? थोड़ा सा पास आ जाए तो टू क्लोज, थोड़ा सा दूर दिखे तो टू फार, कभी कह रहा है कि लाइट कम है, कभी कह रहा है लाइट ज्यादा है। तमाशा बना रखा है। जिस टाइम पे बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वो लाइव फोटो खींचने में लगा पड़ा है। नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं, कोई कह रहा है थोड़ा यूं करके लो, कोई कह रहा है थोड़ा यूं करके लो, फिर एसएससी कह रहा है कि नहीं यूं करके लिया तो रिजेक्ट कर देंगे। क्यों भाई, आखिर बच्चा करे क्या? मैंने खुद अपने भाई का, उसका फोटो मुझे यूं लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि उसका बार बार ये कह रहा था कि इसने चश्मा लगा रखा है। अब बताओ, इसके बाद में बाई चांस फॉर्म आपने भर दिया, लड़ झगड़ के कैसे भी फॉर्म भर पाए, तो इश्यू होगा आपको डाउनलोड करने में एडमिट कार्ड। जिन क्रेडेंशियल्स के साथ में आपने फॉर्म भरा है, उन्हीं क्रेडेंशियल्स को अगर आप डाल रहे हैं तो कह रहा है जी इनकरेक्ट डाटा, इनकरेक्ट, कोई डाटा फाउंड नहीं है। आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं इतने सारे बच्चों के जिनका इनकरेक्ट आ रहा था। बच्चे पैनिक कर जाते हैं इतने में, और फिर जैसे तैसे बच्चों एसएससी को मेल कर कर आके कुछ करके अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है तो एडमिट कार्ड क्या आ रहा है? एम्प्टी एडमिट कार्ड। ये देखिए इस तरीके से, इसमें कुछ दे ही नहीं रहा है, एम्प्टी एडमिट कार्ड। बाई चांस एडमिट कार्ड आपका बाई चांस सही आ गया तो पता है सेंटर कहां मिल रहा है? सेंटर मिल रहा है झेंडुम में जाके, 500 600 किलोमीटर दूर। इतनी दूर सेंटर कौन देता है? जो 3 शहर आपसे भरवाए जाते हैं, जो कि काफी लंबे टाइम से एसएससी की परंपरा चल रही है कि 3 शहर होंगे जो कि आपको भरने हैं, उन 3 में से किसी में सेंटर नहीं है। क्यों? फिर भरवाते क्यों उनको? क्यों फॉर्मेलिटी करवा रहे हो? भरवाओ ही मत, इससे बढ़िया तो उन शहरों में या तो सेंटर दो, अगर उनमें नहीं दे सकते हो तो इस ऑप्शन को भी ऐसे हटाओ। क्योंकि सेंटर तो भाई देखो, एक बच्चा पेपर तैयारी कर रहा है, 500 600 किलोमीटर जाने में पता है कितना खर्चा होता है? आप 3 4 5 दिन पहले पता चलता है कि मेरा सेंटर इतनी दूर है 500 किलोमीटर, रिजर्वेशन भी नहीं मिल पाता है बच्चे को, कोई जनरल में लटक के जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, हर किसी पे नहीं है इतने पैसे के जाके अफोर्ड कर पाए। भाई लोग 500 600 रुपए के लिए भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। लोगों के 10 10 दिन की सैलरी होती है 1000 रुपए, 3 3 हजार रुपए महीने पे लोग काम कर रहे हैं आज भी बहुत सारे। आप गांव देहात में जाके देखो तो सही, जो देहात का बच्चा, जो गांव का बच्चा इन एग्जाम्स की तैयारी करता है, उसको जाके पूछो तो सही कि उसके पिताजी की मंथली इनकम कितनी है, तब पता चलेगा। एक बच्चा जो कि बाप ने पूरे महीने में जो कमाई करी है ना, उस पूरे महीने की कमाई को सिर्फ एक बार पेपर देने जाने में निकाल देता है। कितने दुख की और कितने शर्मिंदगी की ये बात है हम लोगों के लिए, हमारे इस पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरी की पूरी सरकार तक के लिए। इसके बाद में अगर आप देखोगे ना, इश्यू यहां खत्म नहीं होते। एंट्री जहां पर लिख रखा है जी 7 बजे से एंट्री कराएंगे, 9:30 बज गए, एंट्री नहीं हो रही है, बच्चा परेशान नहीं होगा? एक बच्चा जिसको ये सपोजिट था कि वो 7 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी, उसकी 9 बजे तक एंट्री ना हो, क्या उसका माइंडसेट वैसा ही रहेगा जैसे नॉर्मल होना चाहिए? और भाई पेपर में ना नॉलेज का जितना बड़ा गेम है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा गेम माइंडसेट का है, मैं मानता हूं। नॉलेज तो जरूरी है ही, लेकिन नॉलेज होने के बावजूद कितने सारे फेलियर्स आपने देखे होंगे। माइंडसेट, माइंडसेट की तो ऐसी तुमने यहीं पे मार दी जब एंट्री लेट कर दी। उसके बाद में सेंटर पे क्योस, इतनी सारी वीडियोस आप देखने लग जाओगे ना, जो वीडियो आप देखना चाहते हो ना, इतनी सारी वीडियोस जहां पे पूरा का पूरा क्योस हुआ पड़ा है, चारों तरफ कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एग्जाम सेंटर की हालत खराब हो रखी है इनके, इनको खुद ही नहीं समझ है कि किस तरीके से एग्जाम करवाना चाहिए, किस तरीके से क्या होना चाहिए। ये देखेंगे आप, ये पवन गंगा सेंटर पे क्या हालत हो रखी है, कोई देखो बच्चे कैसे खड़े हैं, इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि इनका पेपर होगा नहीं होगा। अलग अलग एग्जाम सेंटर की अलग अलग बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनको देख के सिर्फ और सिर्फ दुख होता है, सिर्फ और सिर्फ शर्म आती है कि हमारे देश का, हमारे भारत महान का इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है। जिस देश में यह कहा जाता है कि युवा पावर बढ़ती हुई है,
उस देश में युवाओं के लिए जो एक बेसिक एग्जामिनेशन प्रोसेस है ना, वो तक फेयर नहीं कराया जा सकता। रेलवे उठा लीजिए, एसएससी उठा लीजिए, जहां पे मास लेवल पे क्राउड इन्वॉल्व है, वहां का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसकी यही हालत है, बुरी हालत है, क्योस हो रखा है पूरे सेंटर्स पे ना, हालत खराब है। उसके बाद में अगर मान लीजिए सेंटर पे क्योस के बावजूद एंट्री हो रही है, तो लास्ट में पता चल रहा है एग्जाम कैंसिल्ड, एग्जाम तो है ही नहीं हमारा, हमारा एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया। अब बच्चा, पता है, हम ये उम्मीद कर लेते हैं, हम टीचर हैं, हमें पता है, हमने डिजिटल चीजें देखी हैं, हमने दुनिया देखी है, लेकिन एक बच्चा जो गांव से पेपर देने गया, उसका अचानक कैंसिल हो जाता है ना, तो उसको ये नहीं समझ आता है कि पेपर मेरा दोबारा कराया जाएगा। उसके मन में सबसे पहले स्ट्राइक करता है, मेरे तो हो गया बर्बाद, पूरी साल गई। पहली बात ये स्ट्राइक करती है उसके मन में। डिलेड स्टार्ट, पेपर अगर स्टार्ट हुआ भी, मान लो कैंसिल नहीं हुआ, तो पेपर बहुत बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है। आदमी को अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। स्टार्ट हो भी गया तो इतना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे जिस कंपनी को आपने टेंडर दिया है, अगर उनके पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो क्यों दे दिया? किस तरीके का टेक्निकल इवोल्यूशन करते हैं आप? जो भी आपने टेंडर में अपनी रिक्वायरमेंट्स रखी थी, उनको क्यों नहीं चेंज कर देते हैं? जब आपको पता है कि करोड़ों की संख्या में आपको पेपर कराना है बच्चों का, तो उस तरीके का आप एग्जाम सेंटर्स क्यों नहीं ढूंढते हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? माउस काम नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे बच्चों के फोन आए। हमारी खुद की टीम का एक बच्चा पेपर दे के आया और उसने कहा कि 4 बार पेपर के बीच में माउस चेंज करा है उसने। 4 बार माउस चेंज करने में कितना टाइम बर्बाद होगा, 4 बार माउस चेंज करने में कैसा उसका माइंडसेट हो जाएगा, कितना वो पैनिक करेगा। बच्चा एक क्वेश्चन अगर 1 मिनट 1.5 मिनट अटक जाता है ना किसी क्वेश्चन पे मैथ्स में, तो पैनिक कर जाता है, अगले 5-7 क्वेश्चन को खराब कर लेता है। उसका माउस जबरदस्ती से अटका रहा है, इसमें उसकी क्या गलती है? उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी यह गलती है कि उसने एसएससी का फॉर्म भरा है। उसकी क्या यह गलती है कि वो भारत देश में रहता है? ये तो नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन आज हमारे एग्जाम सेंटर्स, हमारे एग्जाम प्रोसेस और हमारे एग्जाम कंडक्टिंग जो बॉडीज हैं, इनको देख के लिटरली ऐसा फील आने लगा है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, माउस खराब है, कीबोर्ड काम नहीं करते हैं जब टाइपिंग की बात आती है, सिस्टम्स में कभी स्क्रीन अचानक से चलते चलते ब्लर हो गई। कुछ बच्चों का तो ऐसा भी देखा गया है कि स्क्रीन पे सर्टेन जगह पे बेसिकली कुछ स्पॉट्स बने हुए हैं। कई बार क्या होता है कि जो बच्चा पेपर दे गया है वो गलती से पेन चला के चला गया है, जानबूझ के चला दिया कैसे भी। अरे अगली शिफ्ट से पहले उसको क्लीन कराओ ना। आप उस पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी लेयर रखो, चाहे उसको हर बार चेंज करना पड़े, लेकिन जब अगली शिफ्ट का बच्चा पेपर देने आए तो उसको स्क्रीन साफ मिलनी चाहिए। अगर उसकी स्क्रीन में पेन चला हुआ, कुछ चला हुआ है, उसने भाग को प्लस पढ़ लिया या माइनस को प्लस पढ़ लिया या किसी और चीज को कुछ और पढ़ लिया, तो कौन जिम्मेदार होगा? उसकी जो गलती हुई है उसके लिए जिम्मेदार होगा एसएससी। लेकिन उसके मार्क्स कट जाएंगे ना, वो जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है ना, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं। एसएससी इतनी सारी गड़बड़ होने के बावजूद 1% भी कोई भी एक नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा नहीं दिखेगा कि इन्होंने ये मान लिया कि इनकी गलती है। अगर पेपर कैंसिल भी करना पड़ रहा है ना, तो पता है क्या लिख देते हैं कि टेक्निकल इश्यू आ गया, बस दैट्स इट। कोई अपॉलॉजी नहीं, कोई कुछ नहीं। हालांकि अपॉलॉजी ये कभी करेंगे भी नहीं। इसके बाद में आप देखोगे स्लो सर्वर। एक क्वेश्चन जो अभी वीडियो भी देखी थी मैंने एक बच्चे की, वो कह रहे हैं कि सर जिस क्वेश्चन में हमें 10 सेकंड लगने चाहिए, उस क्वेश्चन में सिर्फ सर्वर स्लो होने की वजह से या माउस स्लो होने की वजह से हमें 50 सेकंड 60 सेकंड तक का टाइम लग रहा है। कैसे फेयर है ये एग्जाम प्रोसेस? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब जो चीज सिलेबस में मेंशन नहीं है उस पर क्वेश्चन पूछ ले रहे हो। आखिर करना क्या चाहते हो? जब ये सब प्रोसेस हो जाएगा ना, अभी तो ये सिर्फ एग्जाम शुरू हुआ है, इसके बाद में रिजल्ट डिले होंगे, इसके बाद में कोई और इश्यू आएगा, कोई कोर्ट केस होगा, कोई कुछ और होगा, बच्चा अटकता रहेगा, पिसता रहेगा। जो टाइम बच्चे का, जो टाइम एक इंसान का जीवन का गोल्डन पीरियड होता है कि इससे बेहतर कोई पीरियड उसके जीवन का नहीं है, उस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनली टूटता है। उसके जो इमोशंस के साथ में खिलवाड़ चल रहा है एग्जाम के नाम पे, वो सच में दयनीय स्थिति है हमारे देश में। और इससे हमें कैसे निपटना है? हमें इस पे हम सबको, आपको, हमें, पेरेंट्स को, बाकी के टीचर्स को और बाकी के पूरे समाज को, इवन हमारी सरकार को, सबको इस पे गहन विचार करने की जरूरत है कि आखिर इस स्थिति से कैसे निकला जाए, क्योंकि ये स्थिति सही नहीं है। इन सब चीजों के बाद में आपने सीपीओ के लिए देखा, हमने कितना सारा प्रोटेस्ट करा, सब कुछ करा, कोई रिजल्ट आया? कुछ नहीं। ट्विटर कैंपेन कर लो। पहले ऐसा हुआ करता था कि ट्विटर पे अगर ट्रेंड करा दिया इसका मतलब आपकी बात पक्का सुनी जाएगी, लेकिन अब नहीं सुनी जाती है। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, कुछ चल रहा है, कोई भी चीज चल रही है, तो कम से कम अपोजिशन सामने आता था कि हम देंगे आपका साथ। अब हमारे यहाँ अपोजिशन के नाम पे भी कुछ नहीं है, कोई अपोजिशन सामने नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं है। आज बच्चे लिटरली असहाय महसूस कर रहे हैं। लोग ट्विटर कैंपेन कर लें, कुछ भी कर लें, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई नेता साथ नहीं है, कोई पक्ष में बोलने वाला नहीं है।
एक दो न्यूज एंकर हुआ करते थे जो कि बच्चों के हक की आवाज उठाया करते थे, आज उनके पास में बोलने के लिए न्यूज चैनल नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। उठाया करते थे, आप सभी लोग जानते भी होंगे और कमेंट में आप बता भी देंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। आज उनके पास में बोलने के लिए कोई न्यूज चैनल नहीं है। ये इतने दुख की बात है। अब आगे क्या, आप जानते हैं ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था जो अभी चल रहा है। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम बहुत कम बच्चे दे पाते हैं। फिर भी असली जो गेम है ना, असली गेम तो ये एग्जाम एमटीएस, पता है कितने बच्चे भरते हैं? सीएचएसएल पता है कितने बच्चे भरते हैं? अभी तो एसएससी जीडी पता है कितने बच्चे फिल करते हैं? एसएससी सीजीएल इतना बड़ा लेवल का एग्जाम है। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ का तो यही नहीं पता है नोटिफिकेशन देंगे भी कि नहीं देंगे। एसएससी स्टेनो, ये सब पेपर एसएससी को लेने, इसके अलावा जेई वगैरह, इसके अलावा और भी सारे एग्जाम्स। और उन सब एग्जाम्स को कौन कराने वाला है? यही जो इनका नया वेंडर है। और यही वेंडर सबका सत्यानाश करने वाला है। अभी भी समय है, हम सबको, सारे टीचर्स को, सारे बच्चों को, सारे पेरेंट्स को, हर एक को, इवन सारे के सारे विपक्ष को साथ आके सबकी आवाज उठानी है। विपक्ष का काम है कि संसद में आवाज उठाए, और बच्चों का, टीचर्स का, अभिभावकों का, सबका काम है कि जाके सीधे को सीधे एसएससी के सामने आवाज उठाए। समय है मेरे भाई कि आगे अब हमें करना चाहिए। ट्विटर कैंपेन करने से होगा। कल ट्विटर कैंपेन है सुबह 9 बजे से, आप सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना है। मैं अब भी कह रहा हूं, लेकिन क्या ट्विटर कैंपेन से कुछ होने वाला है? सीपीओ में कर करके देख लिया ना, खूब रोज ट्रेंड करा लिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो क्या कहीं पे फिजिकली कुछ जाने से होगा? पिछली बार भी हमने खूब ट्राई किया था कि जाते हैं, 3-3 बार गए, लेकिन क्या हुआ? कौन आया? कोई भी नहीं। बस यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पता है जैसे ही एक बार पेपर शुरू होने लगा, 4 बच्चे जिनका पेपर स्मूथली हुआ है, 4 बच्चे जिनको लगा कि उनका पेपर अच्छा हो गया, वो सब बट जाएंगे। वो आके टीचर्स को मैसेजेस में, कमेंट्स में गालियां देंगे। टीचर्स का भी जो मोरल है ना, जो आगे आते हैं लोग, उनके मोरल को भी डाउन कर देते हैं फिर बच्चे आके, क्योंकि उनको पता है उनका पेपर अच्छा हुआ। अब इस पेपर पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि स्वार्थ के मामले में तो ना किसी का कोई तोड़ है ही नहीं। इसीलिए समय है, क्योंकि हो सकता है उन स्वार्थियों में कल आप भी शामिल हो, और हो सकता है कि आप उनमें शामिल हो जो कि अफेक्टेड हैं, जो कि प्रभावित हैं। तो मेरे भाई, अभी किसी को नहीं पता कि किसके साथ बुरा होगा और किसके साथ अच्छा होगा। क्यों इस अंधेरे में तीर चलाया जाए? क्यों ना पूरे के पूरे सिस्टम में सुधार लाया जाए? मैं सभी लोगों से, सभी टीचर से, सभी अभिभावकों से, सब बच्चों से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज सभी लोग साथ में आइए और इस पूरे के पूरे खराब सिस्टम को, पूरे के पूरे एसएससी के सिस्टम को बदलाव लाने की, चेंज करने की हमें जरूरत है। पूरे के पूरे बदलाव आने चाहिए। लास्ट टाइम भी जब हमने रिफॉर्म्स की बात करी थी तो हर एक चीजें रखी थी, कीबोर्ड से लेके माउस से लेके हर एक चीज हमने रखी थी। हमने इस जो नया वेंडर है इसका नाम भी रखा था कि इसको टेंडर नहीं मिलना चाहिए। हमने एग्जाम पैटर्न में जो कमियां है वो भी रखी थी। हमने एग्जाम प्रोसेस में जो कमियां है वो भी रखी थी। एक बार फिर से सभी को मिलकर आगे आने की जरूरत है। जो टीचर्स का ग्रुप पहले बना हुआ था, क्योंकि टीचर्स का आगे आना इसलिए जरूरी है क्योंकि टीचर्स ही हैं जो बच्चों को जोड़ेंगे। आज बच्चा कहीं जाके अकेला चीख लेगा तो उससे कुछ नहीं होगा। टीचर्स के पास में प्लेटफॉर्म है, टीचर्स के पास में मिलियंस के चैनल्स हैं। जब वो उन पे आके आवाज उठाएंगे तो बच्चा उनको सुन के आएगा। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि वो ग्रुप बेशक फिर से जोड़े जाएं। टीचर्स का अगर कुछ टाइम खराब हो रहा है तो कोई बात नहीं। लास्ट टाइम मीटिंग्स करने में बहुत सारे लोगों को लगता था कि टाइम खराब हुआ, कोई बात नहीं, फिर से टाइम खराब कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ सुधार ले आओ। सभी से हाथ जोड़कर विनती है, सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और कोई ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। अगर सारे लोग एक साथ आएंगे तो डर की कोई बात नहीं। अगर कोई एक या दो खड़ा होगा तो फिर उसको डर भी लगेगा कि मेरे पीछे जीएसटी डिपार्टमेंट ना लग जाए, कि मेरे पीछे फलाना ना लग जाए, ना ढिमका लग जाए। मैं तो कहूंगा कि सारे डर अपने साइड रख दीजिए। आज आपके पास में, अगर आप इस काबिल हैं कि आपके पीछे कोई जीएसटी डिपार्टमेंट या कोई सीबीआई या कोई ईडी या कुछ भी डिपार्टमेंट अगर लग सकता है तो आप इस काबिल आज इसीलिए क्योंकि बच्चों ने आपको प्यार दिया है। और अब समय है कि उस प्यार के बदले आपको बच्चों को भी कुछ देना है। तो बच्चों के लिए आज स्टैंड लेने की बारी है। चलिए सभी लोग खड़े होते हैं, एक साथ मिलकर खड़े होते हैं। जो करना है सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। अभी मैं कोई एग्जैक्ट आपसे ये नहीं कहूंगा कि यही कर दो। सब मिलें, एक बार चर्चा करें, डिस्कस करें। जो सब लोगों को, मैं तो अभी बहुत नया हूं, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें पहले करी हैं, मैं उन सभी लोगों से भी सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एक साथ आइए और बच्चों का साथ दीजिए। अभी के लिए मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूं। आगे जो भी अपडेट होगी, जिस तरीके का भी डिस्कशन होगा, आपके लिए लेके जरूर आऊंगा। जब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक लोगों के पास में ये चीजें नहीं पहुंचेंगी कि कितनी कितनी कमियां हुई हैं, तब तक लोगों का खून उबाल नहीं मारेगा। और जब तक खून उबाल नहीं मारेगा तब तक संघर्ष की बात नहीं होगी, तब तक लड़ने की बात नहीं होगी, तब तक आदमी अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।